नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 2। पाठ का नाम है बहुपद। तो चलिए इस पाठ के बारे में चर्चाएं एवं परिचय के बारे में बात करते हैं। बहुपद कक्षा 9 में और कक्षा 8 में आप बहुपद के बारे में जानकारी ले चुके होंगे बच्चों। तो फिर भी यहाँ पास जो है तो बहुपद के बारे में जानकारी दी जा रही है आप लोगों को। सबसे पहले शुरू में हम बात करेंगे रैखिक बहुपद देखेंगे। तो रैखिक बहुपद के बारे में बात करते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में बच्चों वे बहुपद कहलाते हैं जिनमें चर की घात एक हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें चर की घात एक होती है, चर की घात एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। रैखिक बहुपद कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा, जैसे यहाँ पास ax प्लस बी। देखो बच्चों यहाँ पास आप देखेंगे ax प्लस बी में x की घात एक है। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एक लिखा है बच्चों, घात के रूप में एक लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। और समझ लीजिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8y प्लस 6, यहाँ घात एक मानी जाती है बच्चों। 8y की घात एक है, यहाँ x की घात एक है, यहाँ एक न भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो ये जो है तो 8y प्लस 6 लिखा हुआ है, मतलब यह रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं द्विघाती बहुपद के बारे में। तो देखेंगे आप यहाँ पास, यहाँ लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में आप देखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिनमें चर की घात दो हो। चर की घात कितनी हो बच्चों? दो हो, द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसमें चर की घात जो होती है वह दो होती है, तो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। तो जैसे यहाँ पास लिखना चाहेंगे, जैसे यहाँ हमने लिखा 4x² प्लस 6, इसमें चर की घात कितनी है? 2 है बच्चों, इसलिए द्विघाती बहुपद कहलाएगा। हमको घात से मतलब है बच्चों, घात से, घात 2 होनी चाहिए। जैसे यहाँ सपोज दैट लिखा y², ये द्विघाती बहुपद है, घात से मतलब घात से, ठीक है ना। यहाँ पास लिखा है जैसे सपोज दैट 4x² प्लस 6y प्लस 5, ये भी द्विघाती बहुपद है। घात कितनी है? घात हमेशा अधिकतम देखी जाती है बच्चों, तो ये द्विघाती बहुपद कहला गया। अब इसी प्रकार से हम बात करेंगे त्रिघाती बहुपद के बारे में। तो त्रिघाती बहुपद हमारा कहलाएगा बच्चों त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद के बारे में हम लिखते हैं यहाँ पास, तो ऐसा बहुपद जिनमें चर की घात 3 हो। चर की घात कितनी हो बच्चों? 3 हो, तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है, त्रिघाती बहुपद
कहलाता है। त्रिघाती बहुपद कहलाता है। बात समझ में आया बच्चों? तो त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिनमें चर की घात 3 हो वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार से ऐसे बढ़ते जाएंगे बच्चों, 4 घाती, 5 घाती, 6 घाती, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए होते हैं, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे, 8वीं में पढ़ लिए होंगे कि जो है तो एक पदी द्विपदी या 3 पदी। तो यहाँ पास आपको पदों की संख्या गिनी जाती है। क्या गिनी जाती है? पदों की संख्या। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, यहाँ देखिए बच्चों आप, ये जो है तो द्विपद है। ये कितने पद है इसमें? द्विपद। देखिए यहाँ पास एक पद, 2 पद, ये द्विपद है। यह एक पद है और ये कितने पद हैं? 3 पद हैं। ये 3 पद है, ये एक पद है और ये द्विपद है। घाती में यदि मान लीजिए तो उसमें अपन को क्या करना पड़ता है बच्चों? हमको जो है तो घात देखना पड़ता है। तो आपको घात देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना? चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में। तो यहां डालते हैं प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 में बच्चों आप किताब खोल करके बैठिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको किताब खोल करके ही बैठना पड़ेगा। जब आप किताब खोल करके बैठेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रश्नावली 2.1 के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें बच्चों बोल रहा है प्रश्न, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के मतलब x अक्ष के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर यदि कोई ये रेखा टकराती है या कोई वक्र टकराती है तो अपने को ज्ञात करना है। तो वही हमारे कहलाएंगे शून्यकों की संख्या। तो देखेंगे बच्चों आप सभी बच्चे, तो यहाँ पास कह रहा है प्रश्न में पहला प्रश्न देखेंगे आप, ये बताइए कि ये हमारा x अक्ष कहला गया और ये कहला गया y अक्ष बच्चों। तो आपको एक रेखा नजर आ रही होगी, यह रेखा क्या x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है? इसको प्रतिच्छेद करती है? यह तो केवल y को प्रतिच्छेद करती है। और हमको शून्यकों की संख्या बताना, अर्थात x अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा मतलब कितने जगह प्रतिच्छेद करती उसके बारे में बताना, वही कहला जाएगा हमारा शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पास जरा देखिए आप, क्या x को प्रतिच्छेद करती है? जब x को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो अर्थात हमारे पास यहाँ शून्यकों की संख्या कहला जाएगी 0 बच्चों। ये हमने लिख दिया 0। ठीक है बच्चों? इसी प्रकार से आपको दूसरा पॉइंट समझना है। यहाँ पास लिखा हुआ है, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में आप इस वक्र को देखिए, यह जो है तो देखो y अक्ष को प्रतिच्छेद तो करती है, लेकिन हमको y का मान नहीं गिनना है बच्चों, हमको केवल गिनना है x वाला मान। तो x वाले मान में चेक कीजिए, x में केवल एक जगह प्रतिच्छेद किया जा रहा है, यहाँ पास प्रतिच्छेद किया जा रहा है बच्चों। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी बच्चों 1। क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से आप इसको चेक कीजिए, यहाँ पास x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद करती है? y अक्ष का प्रतिच्छेद नहीं गिनिएगा, x का गिनना बच्चों। तो 1 2 3 जगह प्रतिच्छेद करता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आगे बच्चों, यहाँ पास प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि इस प्रकार से बना हुआ है ग्राफ, यहाँ हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो x को कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है? 1 और 2 जगह बच्चों। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब इस ग्राफ में चेक कीजिए बच्चों, 1 2 3 4 जगह प्रतिच्छेद करता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। ये शून्यकों की संख्या हो जाएगी बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी बच्चों 1 2 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 बच्चों। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, तो अब देखेंगे बच्चों द्विघाती बहुपद के बारे में थोड़ा सा हम बात कर ले। अब तो द्विघाती बहुपद तो द्विघाती बहुपद जो होता है, इसका आगे बताइए आप कि इसका व्यापक रूप कैसा होता है।
द्विघाती बहुपद का रूप कैसे होता है। तो इसका द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप हम बताएंगे ax² प्लस bx प्लस c बच्चों। ये हमारा कहला जाएगा द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है बच्चों, यहाँ पास ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप कहलाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पास आगे आप जान लीजिए कि चर क्या है। चर है बच्चों यहाँ यक्स चर है और ए बी सी अचर कहला जाएंगे। ए बी सी क्या कहला जाएंगे? अचर कहला जाएंगे। तो यहाँ पास यदि मान लीजिए द्विघाती बहुपद का समीकरण के रूप में बात करें तो यहाँ पास हमारा यहाँ 0 आ जाएगा। अब इस कंडीशन पर यहाँ पास यदि हमको यहाँ पास हमको शून्यक के बारे में पता करना है तो इसके शून्यक क्या होंगे। तो यहाँ पास हम मान लेते हैं कि इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा। इसके शून्यक कोई न कोई यदि मान लीजिए ऐसा कोई न कोई हमको समीकरण दिया रहेगा, द्विघाती के रूप में हमको कोई समीकरण दिया रहेगा, तो वहां पास आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का नियम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पास हम देखते हैं, थोड़ा सा नियम के बारे में कंटेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए यदि हम मान लेते हैं यहाँ पास माना कि द्विघाती बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तब हम सूत्र के बारे में बात करना चाहते हैं बच्चों। यहाँ पास हम एक सूत्र जानेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है बच्चों -b/a। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? -b/a। ठीक इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है बच्चों। तो यहाँ पास हमने लिखा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र बनता है c/a बच्चों, c/a। अब यहाँ पास बात आती है कि सर शून्यक जो है तो हमने अल्फा तथा बीटा भी माना है, तो यदि हम इसको हिंदी से न लिख करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ऐसा भी लिख सकते हैं, और गुणनफल के रूप में अल्फा इंटू बीटा लिखा जा सकता है बच्चों। तो यहाँ पास ये कहला गया अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पास अल्फा प्लस बीटा कहला गया। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है बच्चों c/a। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 क्या कहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पास क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे बच्चों। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमको इसका शून्यक ज्ञात करना है। अब फिर उन शून्यकों की सहायता से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए बच्चों। तो चलिए अब हम यहाँ पास हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पास हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ था बच्चों, x² + 7x + 10 दिया हुआ था बच्चों। ठीक है ना। तो हम यहाँ पास आगे जो है तो इसको लिखते हैं x² + 7x + 10। हमने ऐसा लिख लिया बच्चों। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पास आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसी दो संख्याएं बताइए हमको कि गुणा करने में 10 आ जाए और जोड़ने घटाने में 7 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं होती हैं बच्चों 5 दूनी 10, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 होता है बच्चों। कैसे जान जाते हैं सर आप? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 10 को तोड़ेंगे। 10 को क्या करेंगे बच्चों? तोड़ेंगे। तो इसको 2 से तोड़ेंगे तो 2 पंचे
10। अब 5 कम 5, ये आया बच्चों। ये देखिए यहाँ पास एक भी लिखा रहता है, थोड़ा ध्यान से बिल्कुल। 10 कम 10। हम आपको पूरा रफ कार समझाते चलते हैं बच्चों। यहाँ पास देखिए हमको ऐसी दो संख्याएं बताना है कि गुणा करने में क्या आना चाहिए। देखो यहाँ एक लिखा है 10 कम 10, आपको दो संख्याएं बतानी है। कितनी संख्याएं बतानी है? दो संख्याएं बतानी है। मान लीजिए वो दो संख्याएं पी और क्यू कहला गई, तो गुणा करने में क्या आना चाहिए? 10 से कम 10 आ जाए। और जोड़ो चाहे घटाओ बच्चों, जोड़ो चाहे घटाओ, तो उसमें क्या आना चाहिए? हमें 7 आना चाहिए। हमको दो संख्याएं ऐसा मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पास हमने 10 पकड़ा बच्चों, 10 को हमने तोड़ा 2 से, 2 पंचे 10, 5 कम 5। अब देखो आपको यहाँ सेटिंग बनाना पड़ेगा बच्चों कि सर गुणा का टेंशन मत लीजिएगा। गुणा तो चाहे आप ऊपर से करो, चाहे नीचे से करो, चाहे 20 से करो, गुणा करने में 10 आ जाएगा। सेटिंग बनाओ केवल 7 की। तो देखो 5 2 7 हो जाएगा। मतलब यदि हम 5 ले लें और 2 ले लें और इन दोनों को जोड़ दें तो 7 बन जाएगा बच्चों, आ जाएगा ना 7। इसलिए हम दो संख्याएं चुन लिए, 5 और 2। तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x कॉमन करेंगे बच्चों, तो x प्लस 5 आ जाएगा। आंख मूंद करके निर्भय आप x प्लस 5 लिख दो बच्चों। यहाँ पास देखिए यहाँ से x कॉमन किया, x कॉमन कर लिया, यहाँ से इन दोनों से, मतलब इन दोनों से हमने x कॉमन किया, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5। अब x प्लस 5 जो है हम यहाँ पास इसी को उतार दीजिए यहाँ पे। अब दिमाग लगाओ, ये जो दो बचे हुए हैं, तो x में किसका गुणा कर दें तो 2 आ जाए, 2x आ जाए तो प्लस 2 का बच्चों। अब गुणा करके चेक कर लो, 2x आ जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से x प्लस 5 हमने कॉमन कर लिया बच्चों। यहाँ बचा x प्लस 2 बचा हमारे पास। यहाँ क्या बचा? x प्लस 2 बचा। यहाँ पास बचा बच्चों x प्लस 2 बचा। हाँ अब देखो बच्चों यहाँ पास हमको क्या करना है। हाँ तो बच्चों अब हमें शून्यक प्राप्त करना है, तो यहाँ थोड़ा सा कंडीशन लिख दीजिए। शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए, तो शून्यक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पास आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए। x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ से आ जाएगा बच्चों x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कहते हैं ये प्लस 5 है तो उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? -5 आ जाएगा। और ये +2 उस साइड जाएगा तो -2 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास हमको शून्यक के रूप में 2 मिल गए, -5 द्विघाती है तो 2 आपको शून्यक प्राप्त होंगे ही होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमको शून्यक के रूप में क्या प्राप्त हो गए बच्चों? -5 और -2। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों आप शून्यक, क्या लिख दें? शून्यक बराबर -5 और -2, और यही हमारा कहला जाएगा, क्योंकि शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा था बच्चों, तो यही कहला जाएगा हमारा आंसर। सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी इसमें आपसे ये भी बोला गया है प्रश्न में कि इसकी जांच कीजिए। इसकी क्या कीजिए? जांच करने के लिए बोला गया है बच्चों। तो जांच करने के लिए चलिए हम यहाँ लिखते हैं जांच। यहाँ हम लिखते हैं बच्चों जांच। तो देखेंगे जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आगे आप उसी दिए गए बहुपद को लिखिए। x स्क्वायर द्विघाती समीकरण, द्विघाती बहुपद जो दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर इससे हम तुलना करेंगे बच्चों, तुलना करने पर। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पास कुछ नहीं लिखा तो एक लिखा है ना बच्चों। x स्क्वायर की तुलना x स्क्वायर से करेंगे, x की तुलना x से करेंगे और अचर की तुलना अचर से करेंगे।
तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, अर्थात यहाँ पास कहला जा गया एक्स स्क्वायर की तुलना एक्स स्क्वायर वाले से कर रहे हैं, तो ए की जगह पर क्या लिखा बच्चों, एक लिखा है। क्या लिखा है, एक लिखा है। तो यहाँ पास लिखेंगे ए बराबर एक, ए बराबर एक। और यहाँ से बी बराबर क्या है बच्चों, बी बराबर है हमारे पास 7, क्योंकि बी एक्स 7 एक्स है, तो बी बराबर क्या कहला जाएगा 7, और सी बराबर कहला जाएगा हमारे पास 10 बच्चों। अब चलिए आगे चलते हैं। यदि मान लीजिए अब हमसे पूछ रहा था जांच के लिए, तो हम आगे सूत्र, हमने आपको एक सूत्र बताया था, शून्यकों का योगफल का सूत्र माइनस बी अपान ए। तो हम पहला पॉइंट सूत्र के माध्यम से सिद्ध करते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए। सूत्र होता है बच्चों, तो शून्यकों का योगफल, तो शून्य हमारे पास क्या क्या आ गए थे, -5 और -2, तो हम इनका योगफल करते हैं -5 प्लस -2, क्योंकि योगफल बोला है तो योगफल के लिए आपको प्लस लगाना पड़ेगा, और हमारे पास शून्य है -5 और -2 बराबर, तो बराबर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए। बी का मान अभी अभी आपने निकाला है बच्चों, क्या निकाला है 7, और ए का मान क्या निकाले थे 1। इन दोनों का मान, मतलब दोनों का मान बराबर आना चाहिए बच्चों, तभी आपका दिया गया उत्तर सही माना जाएगा। यहाँ पास -5 तो -5 प्लस -2 बराबर -7/1 है, तो -7 आ जाएगा बच्चों। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -7/-7। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो बराबर आ गया ना मान, यहाँ बराबर मान आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो है तो एक हिसाब से अब हमारा उत्तर क्या है, ये सही है, आपने जो शून्य दिया। लेकिन अभी पूर्णतः कंठस्थ नहीं मानोगे इसको, अभी हम चेक करेंगे बच्चों। यहाँ पास शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो चलिए यहाँ पास लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, सूत्र होता है C/A। सूत्र क्या होता है बच्चों, C/A। तो यहाँ पास शून्यकों का गुणनफल क्या था हमारे पास, -5 था, गुणे -2 करेंगे बच्चों, बराबर में C का मान क्या है बच्चों, हमारे पास 10 आपने निकाला, ये 10 निकाला था, बटे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 दूनी 10 बराबर, इस साइड भी 10 बराबर 10। देखिए दोनों कथन संतुष्ट करवा रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल चेक किया तो बराबर आ रहा है, शून्यकों का योगफल चेक किए थे तो बराबर आ रहा है। इसका मतलब आपका दिया गया उत्तर क्या है बच्चों, सत्य है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल 3, बहुपद x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ हमको दिया गया है x² -3। हम इसका शून्य प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। शून्य प्राप्त करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, x² -3 बराबर 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से x² -3 उस साइड चला जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा +3। तो x बराबर आ जाएगा √3 प्लस माइनस, यहाँ से अर्थात हो गया एक बार प्लस का √3 और एक बार माइनस का √3। तो देखिए बच्चों हमारे पास शून्यक आ गए, शून्यक के रूप में यहाँ लिखेंगे शून्यक √3 और माइनस √3, यही कहला जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी जांच करेंगे बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं जांच, यहाँ लिखते हैं जांच, ठीक है ना बच्चों क्योंकि सत्यता की जांच भी करने के लिए बोला गया है हमसे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, x²
-3 ऐसा लिखा हुआ है। हम यहाँ क्या लिखते हैं, x² -3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर आपको तुलना करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पास। तो यहाँ देखिए x² की तुलना x² से करेंगे तो a बराबर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए a बराबर 1 है। अब x वाली राशि तुमको नज़र आ रही है, नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे b बराबर 0 और c अचर तो अचर, तो c की जगह क्या है बच्चों -3। अब चलिए आगे हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो देखेंगे बच्चों शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो -b/a, तो शून्यकों का योगफल, तो शून्य आपको शून्य क्या क्या मिले हैं, √3 मिला है बच्चों, अब प्लस -√3 मिला है, तो ये योगफल कर दिए माइनस, तो माइनस b की जगह हम लिख देंगे 0, a की जगह 1 है, तो √3 प्लस -√3, तो देखिए ये प्लस का √3 है माइनस का √3, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 0 बचेगा, और 0 में 1 से भाग करोगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा सत्यापन हो चुका है, दोनों साइड का मान बराबर आ रहा है। अब आप यहाँ से करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल चेक करने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा c/a बच्चों। तो चलिए अब हम c/a, तो गुणनफल तो √3 का गुणा करना है -√3 से, क्योंकि हमको यही शून्यक प्राप्त हुई है, और c की जगह हमारे पास आया है -3, तो यहाँ लिख देते हैं -3, और a की जगह आया है 1, तो यहाँ लिख दो बच्चों 1। √3 का गुणा √3 से होगा बच्चों तो 3 आएगा, और प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पास 3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। देखिए इस तरह से हमारा सत्यापन भी हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 4 में बच्चों। तो प्रश्न कहता है बच्चों एग्जाम्पल 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो -3 बच्चों हमको शून्यकों का योग दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है 2 दिया है, तो हमें द्विघात बहुपद तैयार करना है। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं हल की ओर, तो यहाँ लिखते हैं हल। अब बताइए बच्चों हमको शून्यकों का योग शून्यकों का योग शून्यकों का योग हमें दिया गया है कितना -3, ये लिख दिए -3, और शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a होता है बच्चों। तो यहाँ हमने कर दिया -3, ये कर दिए बच्चों -3। अब बताइए यहाँ से आगे, अभी आप इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पास एक लाइन छोड़ करके बचा करके रखते हैं, क्योंकि ए का मान डिसीजन करना पड़ेगा। अभी यहाँ ए का मान क्या आया है /1 आया है, /1 आई है, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो a बराबर 1, अब b बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर 3 आ जाएगा बच्चों यहाँ से। लेकिन अभी हम c के मान पर डिपेंड करें, उसके मान पर डिपेंड करेंगे जब हम गुणनफल करेंगे। तो चलिए यहाँ पास लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है बच्चों, हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो इसका सूत्र होता है c/a बराबर 2। अब देखो बच्चों c/a, तो इसके बटे कुछ नहीं तो a, तो a बराबर 1 और a बराबर 1 बराबर सेम मैचिंग कर गया ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि a बराबर 1 आ जाए, यहाँ a बराबर 5 आ जाए, सेम होना चाहिए a का मान, आपको बनाना पड़ेगा, यदि नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा। a बराबर 1, a बराबर 1 कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, a बराबर 1 आ रहा है, और यहाँ से b बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर 3 आ जाएगा। और यहाँ पर भी a का मान मैचिंग कर रहा है, a बराबर 1 और c बराबर 2 आ गया। अब हमको द्विघाती बहुपद बनाना था बच्चों, तो हम यहाँ लिखते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद।
तो हमको द्विघाती बहुपद का रूप पता होना चाहिए। द्विघाती बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है बच्चों। अब देखो ए का मान तुमको क्या मिला है 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। बी का मान क्या मिला बच्चों 3 मिला है, तो हमने यहाँ पास 3 लिख दिया, 3 एक्स। और सी का मान क्या मिला बच्चों 2 मिला है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। तो आपसे पूछा जा रहा था कि द्विघाती बहुपद बताइए, तो हमारा द्विघाती बहुपद कहला जाएगा बच्चों द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद बराबर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम चल रहे हैं प्रश्नावली 2.2 में। तो प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन बोला जा रहा है पहला नंबर, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। यदि बच्चों आप उदाहरण के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपसे प्रश्नावली बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं पहला नंबर प्रश्न में। पहला नंबर प्रश्न में बच्चों हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक क्वेश्चन दिया गया है। आगे हमको शून्यक ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों। गुणा करने में -8 आ जाए और जोड़ने घटाने में -2 आ जाए। आपको ऐसी दो संख्याएं बताना है कि गुणा करने में -2 आ जाए। देखेंगे बच्चों गुणा करने में क्या आ जाए -8, 8 एक कम 8, -8 आ जाए और जोड़ने घटाने में क्या आ जाए बच्चों -2। आपको दो ऐसी संख्या बताना है, जैसे P और Q का गुणा करें आप यदि, तो क्या आना चाहिए -8 आना चाहिए। अब इसको जोड़ दो चाहे घटा दो तो क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पास दो संख्याएं बताओ आप, तो दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 4 दूनी 8, 4 और 2, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब 4 में 2 घटाएंगे तो -2 कब आएगा, जब चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। तो इसको बड़ा कर दो, क्योंकि हमको जिसका चिन्ह चाहना हो, तुमको प्लस का चिन्ह चाहना हो तो बड़े वाले को प्लस कर दो, यदि तुमको माइनस का चिन्ह चाहिए तो बड़े वाले को माइनस कर दो। बात समझ में आ रही है बच्चों। हमको माइनस का चिन्ह चाहिए ना, तो हम बड़े वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिखा जाता है बच्चों। तो यहाँ पास देखिए -4 कर दिए, इसको क्या कर दिए प्लस कर दिए, तो 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा, देखिए चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का -2 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास हमारे पास दो संख्या मिल गई -4 और 2। तो यहाँ पास सेटिंग बनाते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8, 4 में 2 जाएगा तो -2 आ जाएगा बच्चों। 4 दूनी 8 -8 ऐसा किया जाता है। बीच वाली संख्या में खिलवाड़ किया जाता है, अगल बगल की संख्या सेम आ जाती है। यहां से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर लीजिए। तो x कॉमन करेंगे तो x -4 आ जाएगा बच्चों। x -4 को आप आंख मूंद करके निर्भय लिख दीजिए, x -4 को उतार दिए। अब सेटिंग करो, यहाँ से x में किसका गुणा करें तो 2x आ जाए, सर +2 का कर दीजिए, ये +2 का गुणा कर दिए। अब यहाँ से देखिए x -4 सेम दिखाई देता होगा आपको, तो x -4 और यहाँ से आ जाएगा x +2 आ जाएगा। अब आपको शून्यक प्राप्त करना है, तो यहाँ लिखते हैं शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए तो शून्यक प्राप्त करना है, तो इसका मान 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो x -4 और x +2 बराबर 0 बच्चों। या तो यहाँ से x -4 बराबर 0 कर दीजिए और x +2 बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 4 और यहाँ से मिल जाएगा x बराबर -2 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए आगे आपको शून्यक के रूप में a आ गया, तो हमको शून्यक क्या प्राप्त हो गया बच्चों, शून्यक आ गए हमारे पास 4 -2 और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। लेकिन इसमें हमको सत्यता की जांच करने के लिए बोला है, तो हम सत्यता की जांच करेंगे बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं जांच, क्या लिखते हैं बच्चों जांच लिख देते हैं। तो पहले शुरू में हम बात करते हैं, हमको जो बहुपद दिया गया था x²
-2x-8 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो इसकी तुलना x² की तुलना x² से करेंगे, x की तुलना x से, अचर से। तो यहाँ पास a की जगह क्या है बच्चों, a की जगह कहला गया 1, b की जगह क्या कहला गया -2 और c की जगह क्या कहला जाएगा बच्चों -8, ये लिख दिए। अब अब बात आती है शून्यकों का योगफल का सूत्र। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है बच्चों -b/a, ये सूत्र होता है। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यक हमारे पास क्या मिले थे 4 - 2, तो इनका योगफल करो 4 प्लस माइनस, तो योगफल कर दिए। यहाँ से माइनस, तो माइनस b की जगह क्या है बच्चों -2 बटे a की जगह 1 बच्चों। अब देखेंगे 4 में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पास, तो 4 में 2 जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये कर दिए। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +2 हो जाएगा। अब बटे 1 छुप जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बराबर 2। ये देखिए हमारा मान प्रूफ हो रहा है, यहाँ पास बराबर आ रहा है। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल करोगे तो सूत्र क्या होता बच्चों c/a होता है। तो ये हमने लिख दिया c/a लिख दिया। सॉरी बच्चों खांसी आ रही थोड़ा। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, आगे यहाँ पास c/a हमने लिख दिया। अब इसका गुणा करिए तो 4 गुणे -2, ये हमारे पास शून्यक आ गए थे। c का मान क्या है -8 बटे a की जगह हम क्या कर देंगे 1, 4 दूनी 8, -8 आएगा, 1 छुप जाएगा तो -8। देखिए इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया कि हमारा दिया गया आंसर सही है। यदि दोनों साइड का मान बराबर आ जाता है तो आपके अपने जो शून्य का आपने दिया था तो हमारा आंसर क्या माना जाता है बच्चों सही माना जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पास हम लिखते हैं, इसको तोड़िए, इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो गुणा करने में ये रफकार होता है बच्चों, ये जो हम अलग से समझा देते हैं रफकार होता है। 4 × 4 4 × 4, तो ऐसी दो संख्याएं बताओ कि गुणा करें तो 4 × 4 आ जाए, लेकिन इन्हीं को हम जोड़े या घटाएं तो क्या आ जाए -4 आ जाए बच्चों। गुणा करो तो 4 जोड़े घटाएं तो -4 आना चाहिए। तो बताइए ऐसी दो संख्याएं कि गुणा कर दें, ऐसी दो संख्याएं बोलो आप हमको कि गुणा कर दें तो 4 आ जाए, और जोड़ें या घटाएं तो क्या आ जाए -4 आ जाए। तो देखो बच्चों ये ऐसी संख्या होंगी -2 और -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा प्लस का, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहा आएगा। तो यहाँ हमको संख्या मिल गई -2 और -2। तो यहाँ से हम करेंगे 4s² -2s प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से हम 2 का जोड़ा बना करके यहाँ से 2s कॉमन हो जाएगा, ये हमने कर दिया 2s, यहाँ बचेगा 2s, क्या बचेगा बच्चों यहाँ से 2s बचेगा, माइनस यहाँ से 2s कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1। आंख मूंद करके निर्भय लिख दो बच्चों, 2s - 1 हमने निर्भय लिख दिया यहाँ पास। अब ये बताइए यहाँ पास कि 2s में किसका गुणा कर दे तो -2s आ जाए, क्योंकि यहाँ तक तो सॉल्व कर चुके हैं। 2s में किसका गुणा कर दे तो -2s बन जाएगी, तो -1 का बच्चों ये -1 लिख दिए। अब यहाँ से 2s - 1 आपको कॉमन करते बन जाएगा, तो 2s - 1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से 2s - 1 आ जाएगा फिर से ये वाली राशि बच्चों। अब देखिए हमको शून्यक प्राप्त करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त
करने के लिए। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए बच्चों, तो देखेंगे यहाँ से हम इसका शून्यक प्राप्त करना चाहते हैं। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो कर दीजिए बच्चों 0 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 2s माइनस 1 और फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखेंगे आगे। तो यहाँ से 2s माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे। यहाँ भी 2s माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2s बराबर 1 बन जाएगा, 2s बराबर 1 बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा s बराबर 1/2 बच्चों, और यहाँ से भी आ जाएगा s बराबर 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 सेम माना है ना बच्चों यहाँ पास। तो हम यहाँ पास लिखेंगे कि शून्यक हमें क्या प्राप्त हो गया। तो शून्यक प्राप्त हुआ बच्चों हमको शून्यक बराबर 1/2, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। एक काम करिए, जैसे यहाँ शून्यक दो, क्योंकि द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद के जो है तो शून्यक 2 होने चाहिए। तो यहाँ पास 1/2 और लिखना पड़ेगा, 1/2 इस तरह से बच्चों क्योंकि द्विघाती बहुपद में जो है तो शून्यक 2 रहेंगे, त्रिघाती में 3 रहेंगे, एक घाती में 1 रहेगा, द्विघाती में 2 रहते हैं। तो 1/2। अब चलिए, अब हमको यहाँ पास बताइए, क्योंकि अल्फा बीटा का मान कहलाएगा ना ये। अब हमको जांच करना है, क्या करना है, जांच। तो जांच करने के लिए सबसे पहले शुरू में आपको बहुपद लिखना पड़ेगा, और हमारा बहुपद था 4s² माइनस 4s प्लस 1 बच्चों। अब देखेंगे आगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1 के लिए आपको तुलना करना पड़ेगा। 1 की तुलना किससे कर रहे हैं बेटा, ax स्क्वायर नहीं लिखिएगा, as² लिखिएगा, as² प्लस bs प्लस c से करने पर। तो देखो a की जगह क्या कहला जाएगा बच्चों, 4 कहला जाएगा, b की जगह क्या कहला जाएगा, -4, और c की जगह क्या कहला जाएगा बच्चों, 1 कहला जाएगा। तो चलिए आगे हम शुरू में लिखते हैं यहाँ शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a होता है। तो यहाँ पास शून्यक हमको मिली हैं 1/2 प्लस 1/2, माइनस, तो माइनस b की जगह है हमारा बच्चों यहाँ -4, और a की जगह हमको मिला है 4। आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा बच्चों, 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, आधा आधा 1 होता है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने सत्यापन किया कि ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं। अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A। तो अब C/A, तो गुणनफल क्या है, आएगा 1/2 गुणे 1/2। और C का मान क्या है बच्चों हमारे पास है, C का मान आया है आपके पास 1, और A का मान आया है 4। तो 1 कम 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4। ये देखिए बच्चों, इस तरह से हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया। ठीक है ना। तो मतलब दिया गया जो आपका आंसर था शून्यक के रूप में 1/2, तो वह आंसर आपका सही हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखेंगे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है 6x² -3 7x। आगे आप एक काम कीजिए, आगे आपको सबसे बड़ी घात लिखना पड़ेगा 6x², इसके बाद कम घात, फिर उससे भी कम घात, ये -3 लिख दी बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे। ये बताइए गुणा करने में क्या मिलना चाहिए, 6 तिरिक 18। ऐसी दो संख्याएं बताइए कि गुणा करने में -18 आ जाए, और जोड़ने घटाने में क्या आ जाए बच्चों, -7 आ जाए।
तो ऐसी दो संख्याएं बताइए। तो 9 दून 18 होता, हमको पता अच्छी तरह से, 9 दून 18। और 9 में 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन हमको माइनस का चिन्ह चाहिए ना, तो बड़े वाले को क्या कर दें, माइनस कर दो बच्चों। तो 9 में 2 जाएगा तो -7 आ जाएगा। तो यहाँ पास हम करते हैं, देखिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ये कर दिए बच्चों। यहाँ से आप क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। देखिए यहाँ से 3 आ जाएगा और x बाहर आ जाएगा, इन दोनों से आप कॉमन करेंगे तो 3 निकल आएगा और x निकल आएगा। तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6 और 1 x बचेगा बच्चों। यहाँ पास 3 तिकाई 9 और x बाहर निकल चुका है। इसको आंख मूंद करके निर्भय आप लिख दीजिए बच्चों, यहाँ पास 2x माइनस 3। अब देखो ये दो पॉइंट आप हल कर चुके हैं। तो 2x में किसका गुणा कर दे तो 2x ही आ जाएगा, तो मतलब किसी का भी नहीं, मतलब +1 का गुणा करने पर सेम राशि आ जाती है। अब यहाँ से आपको ये 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस 3, फिर इसके बाद बच्चों 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें शून्यक प्राप्त करना है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए बच्चों करेंगे आप यहाँ पास, तो शून्य के बराबर कर दीजिए 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा पॉइंट 2x बराबर 3 आ जाएगा और यहाँ से 3x बराबर -1 आ जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आगे, तो x बराबर हमें यहाँ मिल जाएगा 3/2 बच्चों, x बराबर -1/3। तो हमारे पास शून्यक क्या प्राप्त हो गए, तो शून्यक आ गया हमारे पास 3/2 तथा -1/3, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब हम इसमें जांच करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं जांच, यहाँ लिखते हैं जांच। तो हमारा बहुपद था 6x², थोड़ा सुधार के लिखना है -7x माइनस 3, ठीक है ना, क्योंकि -7x बाद में दी लिखा हुआ था तो हमने सुधार लिया था इसको, तो इस स्टाइल से लिखना है -7x माइनस 3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो कर दो बच्चों तुलना। तो यहाँ से मिल जाएगा a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर मिल जाएगा बच्चों -3, b बराबर -7 c बराबर -3। अब आपको यहाँ से करना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल कर लीजिए और योगफल कर लीजिए। तो हम यहाँ पास लिखते हैं शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो देखेंगे बच्चों आगे आपको शून्यक मिले थे 3/2 प्लस -1/3 बराबर माइनस, तो माइनस b की जगह -7 है बच्चों, ये -7 लिख दिए, a की जगह क्या है 6 है बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पास 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 2 ताई 6 3 आएगा बच्चों। तो 3 के ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 तिकाई 9 प्लस माइनस हो जाएगा। 6 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 आया, 2 के ऊपर गुणा करो, 2 या कम 2 आ जाएगा, बराबर माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, यहाँ 7/6 आ जाएगा। इसके बाद 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7/6 बराबर 7/6। इस तरह से आपने ये प्रूव कर दिया कि दोनों मान क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल चेक करना है। तो चलिए अब हम चेक करने जा रहे हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
फल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है बच्चों C/A। C/A होता है सूत्र। तो गुणनफल क्या आ जाएगा 3/2 गुणे -1/3 बराबर C की जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो C की जगह हमारा मान आया था -3 और A की जगह आया था 6। यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। इसको भी काटेंगे तो 3 एक कम 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसको जब काटेंगे बच्चों तो 1/2 इस तरह से हमने यहाँ पास भी प्रूफ कर दिया बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमारा दिया गया आंसर जो आपने शून्यक बताए थे वो हमारा आंसर क्या बच्चों सही है। चलिए तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों हमारा तीसरा के बाद हम चौथे प्रश्न में चलते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारा कहता है कि 4u स्क्वायर प्लस 8u। चलिए अब इसका शून्यक निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से हम देखिए 4 कॉमन कर सकते हैं और u कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ बचेगा u, यहाँ क्या बचेगा u बचेगा प्लस 4 दूनी 8 ऐसा बचेगा बच्चों। तो हमको शून्यक प्राप्त करने के लिए 0 के बराबर करना पड़ेगा। शून्यक प्राप्त करने के लिए तो शून्यक प्राप्त करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 4u प्लस 2 बराबर 0। एक बार 4u बराबर आपको करना पड़ेगा 0 और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से u बराबर आ जाएगा 0/4, यहाँ से u बराबर आ जाएगा -2। तो यहाँ से u बराबर हमें 0 मिल जाएगा और u बराबर मिल जाएगा -2। इसका मतलब ये हुआ कि हमको शून्यक प्राप्त हो गया बच्चों। यहाँ लिख देंगे शून्यक मिल गया बच्चों हमको 0 और -2 और यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। अब चलिए अब हम चलते हैं बच्चों जांच की ओर। ये हम चल दिए जांच की ओर। तो जांच करेंगे तो आगे आप ये बताइए आपको बहुपद दिया गया था 4u स्क्वायर प्लस 8u की तुलना a या u से मतलब है। तो यहाँ हम लिख देते हैं au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। au स्क्वायर प्लस bu प्लस c से करने पर तो देखो u स्क्वायर की तुलना u स्क्वायर से करेंगे तो a बराबर मिल जाएगा 4। अब b बराबर मिल जाएगा आपको 8 और c बराबर क्या है, c बराबर कुछ नहीं है तो यहाँ लिख देंगे c बराबर 0 बच्चों। अब चलिए यहाँ पर से लिखते हैं शून्यकों का योग जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है बच्चों -b/a। ये सूत्र होता है। तो शून्यकों का योगफल हमारे पास शून्यक है 0 प्लस -2 बराबर तो माइनस b की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 8 और a की जगह हम लिख देंगे 4। तो यहाँ आ जाएगा -2, इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 -2। ये देखिए बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है। अभी और एक और जांच करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पास। तो क्या है शून्यकों का गुणनफल का एक सूत्र होता है C/A। तो C/A तो यहाँ पास सूत्र हम लगा रहे हैं। तो हमारे पास शून्य क्या आए थे 0 × -2 आए थे बच्चों। बराबर में C की जगह हम क्या लिखेंगे, C की जगह 0 बोला गया है और A की जगह क्या बोला गया है 4 बोला गया है। तो 2 शून्यम 0 और 4 शून्यम 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया। मतलब दिया गया हमारा आंसर सही है। जो आपने शून्यक बताया है ना यहाँ पास
0 - 2। तो ये हमारा आंसर क्या है बच्चों, सही है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा t² -15। तो t² -15 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, t² बराबर, यहाँ लिखना पड़ेगा, नहीं बच्चों सॉरी, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए, तो शून्यक प्राप्त करने के लिए आपको t² -15 बराबर 0 करना पड़ेगा। तो t² बराबर आ जाएगा 15 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से t बराबर बन जाएगा √15 और यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा बच्चों। तो आपको t के यहाँ दो मान प्राप्त हुए, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15, और यही हमारे कहला जाएंगे बच्चों शून्यक है। तो शून्यक हमारे आ गए √15 और माइनस √15, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब चलिए हम इसकी जांच करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं जांच, ये हमने लिखा बच्चों जांच। तो जांच करने के लिए आपको जो है तो बहुपद, द्विघाती बहुपद से तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए t² -15 की तुलना AT² प्लस BT प्लस C से करने पर, तो देखिए बच्चों यहाँ से t² की तुलना t² से करेंगे तो a बराबर 1 कहलाएगा, a बराबर 1, और b बराबर कहला, b का t वाला तो कोई मान नहीं दिया है यहाँ पास t वाला कोई मान नहीं दिया है, तो हम यहाँ से बोलेंगे b बराबर 0 और c बराबर क्या कहला जाएगा -15, ये है बच्चों। अब यहाँ पास आप लिखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र होता है बच्चों -b/a। अब शून्यकों का योगफल -b/a होता है, तो शून्यकों का योगफल का यहाँ पास क्या है शून्यक √15 है बच्चों, प्लस माइनस √15 है, और यहाँ से माइनस, तो माइनस b की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 0 और a की जगह 1 आ जाएगा बच्चों। ये प्लस का √15 माइनस का √15 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 में 1 का भाग करेंगे तो 0। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड बच्चों। अब देखेंगे अपने को शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है बच्चों c/a होता है। तो हमारे पास शून्य क्या क्या मिले थे, √15 मिला था बच्चों और माइनस √15 मिला था, ये कर दिए। इसके बाद c की जगह हम क्या लिखते हैं बोलो, c की जगह आया था -15 और a की जगह 1 था बच्चों। √15 का गुणा √15 से करेंगे बच्चों तो √15 हट जाएगा, आ जाएगा 15, लेकिन एक माइनस भी आएगा, और यहाँ -15 में 1 का भाग करेंगे तो -15। इस तरह से हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड बच्चों। अब देखेंगे इसी में अगला प्रश्न है VI नंबर। तो यहाँ लिखते हैं VI नंबर। तो VI नंबर में लिखा हुआ है 3x² -x -4 बच्चों। देखिए गुणा करने में 4 × 12, ऐसी दो राशि बताइए कि गुणा करने में आ जाए -12। देखिए 4 × 12 तो -12 आना चाहिए। जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए बच्चों -1 है। तो ऐसी दो राशियाँ 4 और 3, लेकिन हमको चिन्ह क्या चाहिए माइनस का चाहिए ना, तो इसको कर दीजिए माइनस, बड़े वाले को माइनस कर दिया करो। 4 में 3 जाएगा तो -1 बचेगा बच्चों। तो यहाँ से 3x² -4x प्लस 3x -4। अब हम यहाँ 2 का जोड़ा बना लेंगे बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा
3 नहीं निकलेगा, यक्स निकल आएगा बाहर, तो यहाँ से आ जाएगा 3 यक्स, यक्स यहाँ से निकल जाएगा तो 4 आएगा बच्चों यहाँ पास है। आंख मूंद करके निर्भय इसको उतार दीजिए, 3x माइनस 4, 3 यक्स, 3 यक्स, तो 3 यक्स में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि किसका गुणा कर दिए तो 3 यक्स आ जाए, प्लस 3 यक्स आ जाए, तो यहाँ प्लस 1 का बच्चों, यहाँ से 3 यक्स माइनस 4 और यक्स प्लस 1 आएगा बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब आपको शून्यक की स्थिति प्राप्त करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं शून्यक की स्थिति के लिए या शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए, तो शून्यक प्राप्त करने के लिए इसका मान 0 के बराबर कर दो बच्चों। तो चलिए देखिए 3 यक्स माइनस 4 लिखा हुआ है, 3 यक्स माइनस 4 लिखा हुआ है, हम यहाँ लिखते हैं 3 यक्स माइनस 4 बच्चों, ये हमने लिख दिया 3 यक्स माइनस 4। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा बच्चों। अब दोनों में हम 0 के बराबर कर देंगे, 3 यक्स माइनस 4 बराबर 0 और यक्स प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से 3 यक्स बराबर 4 आ जाएगा, यहाँ से यक्स बराबर माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ से यक्स बराबर 4/3 आ जाएगा बच्चों, और ये यक्स बराबर -1 तो लिखा ही लिखा है। तो हमको शून्यक क्या प्राप्त हो गया बच्चों, हमें शून्यक के रूप में प्राप्त हो गया 4/3 और -1, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है ना। अब हम इसकी करते हैं जांच, तो जांच करने के लिए आपको ABC का मान चाहिए, तो आगे बहुपद लिखिए 3 यक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 की तुलना, 4 की तुलना किससे करने जा रहे हैं, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C से करने पर, तो यहाँ से आ जाएगा A बराबर 3, B बराबर -1, C बराबर आ जाएगा -4 बच्चों। अब चलिए ये हमारे पास मान आ चुके हैं। अब यहाँ पास अब हमको बताइए आप कि सूत्र बताइए, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों -b/a होता है। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र, तो हमारे पास शून्यक क्या मिले थे, हमारे पास शून्यक मिले थे 4/3 प्लस और -1 मिला था, माइनस तो माइनस, b की जगह क्या आएगा बच्चों -1 आएगा, और a की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4 तो 4/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास हम क्या करते हैं 3 और इसके बटे कुछ नहीं तो 1 भी लिख सकते हैं, 3 1 का लघुत्तम 3 आएगा, 3 में 3 से भाग करोगे तो 1, 1 चौको 4, 3 में 1 से भाग करोगे तो 1 3 3 का ऊपर गुणा कर दीजिए, यहाँ पास आ जाएगा 1/3 बच्चों, 4 में 3 जाएगा तो 1, 1/3 आ गया, यहाँ भी 1/3 आ गया। अब आप यहाँ कहना क्या चाहते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने सत्यापित कर दिया, दोनों मान बराबर आ। देखिए अभी एक पॉइंट और सिद्ध करना पड़ेगा बच्चों हमको, यहाँ पास है सत्यता की जांच के लिए क्या लिखना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा C/A। तो गुणनफल में आप ये बताइए हमको कि आपको शून्य क्या क्या मिले थे, 4/3 गुणे -1 बराबर C का मान बता दीजिए आप, -4/A की जगह आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा -4/3 बराबर -4/3 आ जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया बच्चों। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो देखेंगे बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमको यहाँ
शून्यकों का योग और गुणनफल वाली संख्याएं दी रहेंगी। जैसे पहला नंबर प्रश्न बच्चों, तो पहला नंबर प्रश्न कहता है 1/4 और -1 दिया गया है। ए वाली संख्या शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और ए दिया गया है बच्चों हमको, सॉरी बच्चों, ये शून्यकों का योगफल दिया गया है और ए दिया गया है गुणनफल। तो चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं, हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमें कितना दिया गया बच्चों, 1/4। ये हमने लिख दिया 1/4, 1/4। इसका सूत्र होता है -b/a बराबर 1/4 कर दिए। अब यहाँ से बच्चों देखिए, आपको b बराबर -1 मिल जाएगा और a बराबर 4 मिल जाएगा। अभी आप एक लाइन छोड़ दीजिए बच्चों, क्योंकि आप जो है तो गुणनफल का भी मान चेक कर लीजिए। इसके बाद जो है तो हम यहाँ पास बढ़ाएंगे बच्चों। तो यहाँ पास देखिए, अब हम लिखते हैं, एक लाइन हमने छोड़ दी है बच्चों। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल दिया गया बच्चों हमको -1, ये -1 दिया गया बच्चों। अब देखेंगे आगे, तो यहाँ से लिखते हैं, इसका सूत्र होता है c/a बराबर -1, इसके बटे कुछ नहीं बच्चों तो 1 रहेगा। अब देखिए a बराबर 1, यहाँ a बराबर क्या है, 4 है, अलग अलग मान हो गए ना बच्चों। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पास c/a बराबर, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, -1/1, ऊपर नीचे आप 4 का गुणा कर दीजिए। क्यों गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ a का मान 4 है, तो छोटे वाले को हम बड़ा बना दिए। कर सकते हैं बच्चों ऐसा, तो यहाँ आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो देखिए बच्चों, यहाँ से तुमको b बराबर a बराबर क्या मिला है, 4। अब b बराबर मिल जाएगा -1। यहाँ से आपको a बराबर 4 और b बराबर आपको मिल गया -4, सॉरी c बराबर -4। तो 1 और a का मान सेम होना चाहिए। यहाँ a का मान 4 और a का मान 4 सेम होना चाहिए बच्चों। c बराबर -4 आ गया, b बराबर -1 आ गया। हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद कैसा होता है बच्चों, ax² + bx + c के रूप का होता है। तो यहाँ से हमको बताइए, a की जगह क्या आया है, 4 आया, तो हमने लिख दिया 4x²। b की जगह क्या आया बच्चों, -1 आया, तो -1 लिख दिए। और c की जगह आया बच्चों -4, तो ये हमने -4 लिख दिया। तो यहाँ से 4x² प्लस माइनस हो जाएगा और एक छुपा रहता है बच्चों, x आ गया प्लस -4, तो 4 आ गया। यही हमारा द्विघाती बहुपद है बच्चों, द्विघाती बहुपद, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले प्रश्न में हमको दूसरे नंबर में दिया गया है बच्चों √2 और 1/3 दिया गया है। √2 क्या है बच्चों, शून्यकों का योगफल है। तो हमने यहाँ लिख दिया शून्यकों का योगफल बराबर √2 दिया हुआ है। अब ये बताइए, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a बराबर √2, इसके बाकी कुछ नहीं तो 1 बच्चों। अब यहाँ एक लाइन छोड़ना है बच्चों आपको। अब यहाँ लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, ये हमने लिखा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ बच्चों, 1/3, तो हमने 1/3 लिख दिया।
इसका सूत्र होता है सी अपान ए बराबर 1/3। अब देखो बच्चों यहाँ पर ज़रा ध्यान से, यहाँ ए बराबर 3 आया, यहाँ ए बराबर 1 आया। हम इसको मान परिवर्तन कर देंगे, 3 लाने का प्रयास करो। तो यहाँ हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। जब ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3√2 बन जाएगा बच्चों, और ये 3 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए माइनस बी अपान ए, अरे यहाँ तो जगह कम पड़ गई बच्चों, चलिए माइनस करिएगा थोड़ा सा। तो ए बराबर क्या हो गया 3, ए बराबर क्या आ गया 3। अब बी बराबर आ गया बच्चों -3√2, -3√2 आ गया। और यहाँ से देखिए ए बराबर 3 और सी बराबर 1 आ गया बच्चों। इस तरह से हमारे ए बी सी के मान आ गए। अब हम लिखते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद जो है बच्चों हमारा कैसा होता है, हमारा द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के रूप का होता है। तो यहाँ पास आप ए की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो लिख दो बच्चों 3x² प्लस बी की जगह क्या लिखना पसंद करेंगे -3√2 लिखेंगे बच्चों। यक्स तो यक्स है और सी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 1, तो ये हमने लिख दिया 1 है। इसलिए इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, द्विघाती बहुपद आ जाएगा। तो द्विघाती बहुपद बराबर आ गया हमारे पास 3x² -3√2x प्लस 1 आ गया। यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरे नंबर प्रश्न में चलते हैं बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा क्या कहता है प्रश्न तीसरा, 0 और √5 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, ये दिया हुआ हमको शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर 0। इसका सूत्र होता है -b/a बराबर 0। अब यहाँ पास आपको 2 लाइन छोड़ देना है क्योंकि यहाँ मान परिवर्तन करना है, फिर ए बी का मान रखेंगे। अब यहाँ लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमको दिया गया है √5 बच्चों। अब यहाँ पास ये बताइए इसका सूत्र क्या होता है c/a। यहाँ √5 इसके बटे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए इसके बटे 1 और इसके बटे कुछ नहीं तो 1, तो a और a का मान मैचिंग कर गया। तो यहाँ से हमको मिल गया a बराबर 1 और b बराबर आ जाएगा -0। तो 0 तो कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, तो 0 लिख देंगे। और यहाँ से मिल गया a बराबर 1 और c बराबर आ गया √5। अब आपको यदि मान लीजिए द्विघाती बहुपद बनाना है तो यहाँ लिखेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद के लिए बात करेंगे बच्चों तो होता है ax² प्लस bx प्लस c होगा बच्चों। अब ये बताइए आप हमको यहाँ पास a की जगह आपको क्या मिला है 1 मिला है, x² प्लस b की जगह आपको क्या मिला है 0x हो जाएगा, और c की जगह मिला है √5। अब यहाँ से a बन जाएगा केवल x², 0 वाला मान गोल हो जाएगा और √5 आ जाएगा। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, यहाँ से 1x आपको दिखाई नहीं दिया है, 1x² है जो, तो 1 छुप जाएगा, 0 वाला आउट हो जाएगा और √5 आ जाएगा बच्चों। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न कहता है 1 और 1 लिखा हुआ है। तो 1 और 1 तो हमको ये जो दिया हुआ है ये शून्यकों का योगफल है। तो यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर 1 दिया हुआ है बच्चों हमारे पास है। तो यहाँ देखेंगे शून्यकों का योगफल, तो मतलब ये सूत्र होता है -b/a बराबर 1, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। अब आपको 2 लाइन छोड़ना है बच्चों। 2 लाइन छोड़ने के बाद आप बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हमको a क्या दिया हुआ है तो c/a बराबर 1, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। अब देखो यहाँ से a बराबर 1 आ जाएगा, अब b बराबर -1 आ जाएगा,
और यहाँ से a बराबर 1 आ जाएगा और c बराबर भी 1 आ जाएगा बच्चों। अब हमको द्विघाती बहुपद बनाना था, तो ये द्विघाती बहुपद बराबर आ जाएगा हमारे पास बच्चों ax² प्लस bx प्लस c पर मान रख दीजिए। तो a की जगह 1 रखेंगे तो बच्चों यहाँ पास 1 छुप जाएगा, b की जगह आप -1 रखेंगे, b की जगह क्या रखेंगे -1 और यक्स हो गया, c की जगह भी हमको 1 रखना है। तो हमारे पास द्विघाती बहुपद आ जाएगा बच्चों, द्विघाती बहुपद आ गया हमारे पास x² पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -x बन जाएगा +1। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। देखेंगे बच्चों, अब अगला प्रश्न हमको दिया गया -1/4 और 1/4। तो हम यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हमको दिया गया है -1/4। अब इसका सूत्र होता है बच्चों -b/a बराबर -1/4। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल गया a बराबर 4, अब b बराबर 1 मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि 4 वैसे ही है, इस बार तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है, हमको दिया है 1/4। यहाँ से बच्चों c/a सूत्र होता है 1/4। तो a बराबर हमको मिल गया बच्चों 4 और c बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ से लिखते हैं द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद के बारे में बात करेंगे तो हमारा द्विघाती बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। a की जगह आप लिखेंगे 4x² प्लस b की जगह लिखेंगे बच्चों 1, और 1 क्या हो जाता है छुप जाता है, तो ये x आ जाएगा, c की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे बच्चों आप VI नंबर 4 और 1 लिखा हुआ है। तो 4 हमारा दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, तो यहाँ लिखिए शून्यकों का योगफल बराबर 4 दिया है, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है। इसका सूत्र होता है -b/a 4/1। अब देखिए इसके भी बटे 1, इसके भी बटे 1 आ जाएगा, तो इसलिए हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो a बराबर 1 आ जाएगा, अब b बराबर आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब यहाँ पास हमको अगला पॉइंट मिलेगा शून्यकों का गुणनफल के रूप में हमको दिया गया बच्चों 1 दिया गया है। अब इसका सूत्र होता है c/a होता है, तो 1 इसके बटे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। यहाँ से आपको a बराबर 1 मिल गया, c बराबर भी 1 मिल गया बच्चों। अब देखेंगे यहाँ से, अब हम कहना चाहते हैं यहाँ पर जो है तो अपने को द्विघाती बहुपद बनाना था, तो द्विघाती बहुपद क्या है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c बच्चों। अब आप हमको बताइए यहाँ पास a की जगह यदि 1 लिखेंगे तो 1 तो वैसे छुप जाता है, तो x² प्लस b की जगह बच्चों आपने बोला है -4, x की जगह तो x है और c की जगह 1 बच्चों। यहाँ से आ जाएगा x² -4x प्लस 1, यही हमारा द्विघाती बहुपद कहला जाएगा बच्चों। यही हमारा क्या कहला जाएगा द्विघाती बहुपद आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद बच्चों।